जेल में बंद है कांग्रेस विधायक। पिछले साल 10 जून को बलौदा बाजार में हिंसा हुई थी तो कलेक्ट्रेट में आगजनी मामले में गिरफ्तारी हुई थी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बड़ी राहत मिली है। विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बलौदा बाजार हिंसा मामले में जेल में बंद हैं देवेंद्र। तो पिछले साल अगस्त से ही जेल में कांग्रेस विधायक बंद हैं, तो ऐसे में ये बड़ी राहत माना जा रहा है। पिछले साल 10 जून को बलौदा बाजार में हिंसा हुई थी, जिसके बाद देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से ही जेल में बंद हैं। तो वहीं अब कोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई, जमानत मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नीलेश, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बड़ी राहत। जी बिल्कुल, 18 अगस्त को देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई थी साल 2023 में, और तब से लेकर अब तक निचली अदालतों में और फिर उसके बाद हाई कोर्ट से जमानत याचिकाएं खारिज होती रही हैं। लेकिन आज बड़ी राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 12 में सुधांशु धूलिया जो है उनकी कोर्ट से उनको राहत मिली है और उनको जमानत दे दी गई है। देवेंद्र यादव की पत्नी है डॉक्टर श्रुतिका ताम्रकार, जिन्होंने हमसे पुष्टि की है, एनडीटीवी से पुष्टि की है कि उनको जमानत मिल गई है और आगे की कागजी कार्रवाई की जा रही है ताकि जल्द से जल्द जेल से उन्हें बाहर निकलवाया जा सके। तो इसकी कागजी कार्रवाई जो है वो भी शुरू कर दी गई है और देवेंद्र यादव को एक बड़ी राहत मिली है इस मामले में। बलौदा बाजार हिंसाकांड मामले में जो एक बड़ी घटना हुई थी, उस मामले में देवेंद्र यादव को आरोपी बनाया गया था। ये आरोप लगाए गए थे कि देवेंद्र यादव चूंकि उस घटना से पहले जो प्रदर्शन हो रहा था उन प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे और वहां पर उन लोगों को भड़काने और उनको सहयोग करने का आरोप देवेंद्र यादव पर लगा था, जिस मामले में बड़ी राहत मिली है। बिल्कुल, ये बड़ा आरोप लगा हुआ था भड़काने और वहां पर सहयोग करने के मामले में, और भी लोग वहां पर गिरफ्तार थे क्या? उनको लेकर किसी तरह की कार्रवाई के दौरान सुनवाई हुई? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा था, ये देवेंद्र यादव का जो केस था उसको लेकर ही लगा था। लेकिन बता दूं कि इस मामले में अब तक अलग अलग अदालतों से करीब जो 160 लोग गिरफ्तार किए गए थे, 160 लोग से ज्यादा गिरफ्तार किए गए थे, उसमें से 100 से 120 के बीच में लोगों को अब तक जमानत अलग अलग समय में अलग अलग अदालतों से मिल चुकी है। यही एक आधार भी बताया जा रहा है, बनाया गया कि जब जो लोग हिंसा करते हुए नजर आ रहे थे उनमें कई ऐसे लोग थे जिनको जमानत मिल चुकी है, तो एक ऐसे जनप्रतिनिधि को जो सिर्फ वहां पर जो तर्क दिया गया देवेंद्र यादव की वकील की ओर से कि जो ऐसे जनप्रतिनिधि को जो कि वहां पर सिर्फ कार्यक्रम में शामिल होने गए थे उनको आरोपी बना लिया गया और उनको जमानत नहीं मिल रही है। ये एक बड़ा पक्ष रखा गया था कि एक जनप्रतिनिधि और चुने हुए विधायक हैं जिनको जनता के बहुत सारे काम करने होते हैं, जनता की बहुत सारी समस्याओं को उठाना होता है, अगर वो जेल में बेवजह बंद रहेंगे तो ये एक बड़ा नुकसान। बिल्कुल, तो इन्हीं तमाम दलीलों के हिसाब से फिर उन्हें जमानत दी गई है। बहरहाल एक बड़ी राहत फिलहाल देखा जा रहा है विधायक देवेंद्र यादव के लिए, और आगे अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ होने वाला है। बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए। और आइए अब नजर डालेंगे एमपीसीजी टॉप 20 खबरों की ओर। दंतेवाड़ा में एक बार फिर नक्सलियों की कायराना करतूत। पंचायत चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले 2 ग्रामीणों की हत्या कर दहशत फैलाने की कोशिश, पुलिस कर रही मामले की जांच। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। पंचायत सदस्य, पंच और सरपंच के लिए डाले जा रहे हैं वोट। दूसरे चरण में 46,83,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे वोटिंग। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का पहला मैच दुबई में दोपहर 2 बजे से बांग्लादेश के साथ होगी भिड़ंत। बांग्लादेश के खिलाफ भारत के शानदार रिकॉर्ड से टीम इंडिया के हौसले बुलंद। रेखा गुप्ता आज लेंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। 6 विधायकों को दिलाई जाएगी मंत्री पद की ओथ। रामलीला मैदान में भव्य समारोह। पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और कई मुख्यमंत्री समेत एनडीए के दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। रेखा गुप्ता आज दोपहर लेंगे दिल्ली के सीएम पद की शपथ। रामलीला मैदान में भव्य समारोह। कहा, कभी नहीं सोचा था मुख्यमंत्री बनूंगी, अब जनता के एक एक पैसे का हिसाब होगा। विकसित दिल्ली का वादा पूरा करना लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आज पेश करेगी सालाना बजट। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट संभव। बुनियादी विकास पर फोकस रहने की उम्मीद। किसान, युवा, महिला, बच्चों और सरकारी कर्मचारियों को भी सौगात संभव। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। काशी पहुंचने वालों में प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे भक्तों की संख्या बढ़ी है। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन का रिकॉर्ड टूट सकता है।
महाराष्ट्र के ठाणे में पहाड़ियों पर लगी भीषण आग से अफरा तफरी मची हुई है। मुंब्रा इलाके में भड़कती लपटों पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड ने पूरी ताकत झोंक दी। फिलहाल हालत काबू में दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के जंगलों में भीषण आग लग गई है। समय रहते आग को बुझाने की कोशिश जारी है। आग से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में रामबन जिले के बनिहाल में रिहायशी इलाके में आग लग गई। कई घर जलकर राख हो गए हैं, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग पर काबू पाने के बाद फायर ब्रिगेड ने आग लगने की वजह की जांच शुरू की है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 12th एवेन्यू में पालतू कुत्ते के चलते विवाद हो गया। बिना सेफ्टी गियर कुत्ते को लिफ्ट में चढ़ाने से रोकने पर महिला ने 8 साल के मासूम की पिटाई कर डाली। रेजिडेंट्स के हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया।